दोस्तों, वक्त की रेत पर लिखी दोस्ती। दूसरी कक्षा से लेकर कॉलेज में अर्जुन और मानव दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी। दो गांव के लोग उन्हें राम लखन जैसा कहकर पुकारते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जब हालात बदलते हैं तभी दोस्ती की परीक्षा होती है। चलिए कहानी में जानते हैं कि राम लखन की दोस्ती को क्या परीक्षा से गुजरना पड़ा। राधे राधे दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। और ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। वक्त की रेत पर लिखी दोस्ती। दोस्तों, एक गांव था गुड़सर, एक छोटा सा गांव जहां लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन रिश्तों में बहुत गहराई होती थी। अर्जुन के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मानव के पिता गांव में किराने की दुकान चलाते थे। दोनों लड़कों की उम्र एक जैसी थी और पहली बार स्कूल के पहले ही दिन से दोनों की दोस्ती हो गई थी। अर्जुन थोड़ा शर्मीला और पढ़ाई में तेज था, जबकि मानव खुला दिल और बेबाक स्वभाव का था। अर्जुन जहाँ डरता था, मानव उसे हिम्मत देता और वह जब मानव पढ़ाई में पीछे रह जाता तो अर्जुन उसे सिखाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मानव की फीस भरने में देर हो जाती तो अर्जुन के पिता ने बिना कुछ कहे उसकी फीस भर देनी, और मानव के पिता भी जब अर्जुन को स्कूल बैग या पेंसिल देते तो कहते, यह तो मेरा बेटा है, कुछ भी ज़रूरत हो तो बेटा कह देना। समय बीतता गया। दोनों की दोस्ती चरम सीमा पर थी। दोनों दोस्त 10वीं में पहुँचे। दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। पढ़ाई के बाद दोनों बाग में बैठकर सपना देखने लगे कि हम दोनों साथ में शहर जाएंगे और बड़ा आदमी बनेंगे। 12वीं के बाद अर्जुन ने तो इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, जबकि मानव का मन पढ़ाई में नहीं था। उसने अपने पिता की दुकान में ही हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अर्जुन शहर चला गया, लेकिन हर सप्ताह मानव का वो फ़ोन आता, भाई कैसा है तू, कोई दिक्कत हो तो बताना, कुछ चाहिए हो तो फट से मुझे बताना। अर्जुन की पढ़ाई कठिन थी, लेकिन जब भी थकता मानव की आवाज़ उसे फिर से खड़ा कर देती। तेरे सपने मेरे भी हैं अर्जुन, हार मत मानना, पूरी मेहनत करना और अपनी जगह हासिल कर कर रहना। 4 साल बाद अर्जुन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसका रहन सहन और बोलचाल शहरी हो गई थी। जब वह गांव आता तो लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन मानव वही साधारण लड़का रह गया था, मुंह पर पसीना, आंखों में सच्चाई। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक दूरी सी बनने लगी। उसे लगता मानव अब उसके स्तर का नहीं रहा, वह गरीब है। अब उसके साथ रहना उसको शर्म आने लगी थी। अब वह मोबाइल पर बात करने से भी उससे कतराता था। एक दिन गांव में एक शादी थी। अर्जुन आया और अपने नए दोस्तों के साथ व्यस्त हो गया। मानव ने पास जाकर कहा, चलना थोड़ा घूम के आते हैं, जैसे पहले जाते थे। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, अब बच्चे थोड़े ही हैं, तू समझा कर, मेरे दोस्त बैठे हैं, तू बैठ जा। मानव मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक कनकनी उदासी थी। वह समझ गया कि उसकी जगह अब अर्जुन की दुनिया में नहीं है। अर्जुन बहुत ऊपर उठ गया है। अब अर्जुन मानव को कुछ नहीं समझता। कुछ महीनों बाद अर्जुन की नौकरी में कुछ गड़बड़ हो गई। कंपनी बंद ही हो गई। अब उसके पास ना नौकरी बची और ना ही पैसा। उसने कई दोस्तों को फ़ोन किया, मदद मांगी, लेकिन शहर में जैसा होता है सब मतलबी निकलते हैं। लेकिन कोई ना मिला। जिससे भी मदद मांगी सब ने ठुकरा दिया। शहर ने उसकी चमक छीन ली थी। आखिरकार वह टूट कर गाँव लौट आया। गाँव आने पर उसे लगा कि लोग पहले जैसे गर्मजोशी से उससे नहीं मिल रहे। वह अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगा और लेट गया।
तभी एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मानव था, हाथ में थैला, मुस्कुराता चेहरा। सुनो, सुना तू आ गया है और कुछ परेशान भी है। चल खाना खा ले, तेरे लिए तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्यों कर रहे हो ये सब जब मैं तुमसे दूर भाग गया था? मानव बोला, क्योंकि तू मेरा दोस्त है अर्जुन। दोस्ती वक्त की रेत पर नहीं, दिल की मिट्टी में लिखी जाती है। मानव ने अर्जुन को अपने साथ दुकान में काम शुरू करवाया। अर्जुन ने तकनीक का उपयोग करके दुकान को डिजिटल बना दिया। ऑनलाइन ऑर्डर, होम डिलीवरी, नया नाम गांव मार्ट। 1 साल के भीतर दुकान पूरे ज़िले में मशहूर हो गई। अर्जुन और मानव अब ना सिर्फ दोस्त थे बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थे। एक दिन गांव के स्कूल में भाषण था। अर्जुन ने मंच पर जाकर कहा, आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरी डिग्री का नहीं, मानव की दोस्ती का हाथ है। जब मैं ऊंचाई पर था तो मुझे नीचे देखने का वक्त ही नहीं मिला, पर जब मैं गिरा तो नीचे वही था, मेरा सच्चा दोस्त। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। मानव मंच के पीछे खड़ा था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, बिना दिखावा किए। दोस्तों, दोस्ती वो रिश्ता है जिसे खून से नहीं, वफा से सींचा जाता है। अर्जुन और मानव की कहानी हमें सिखाती है कि असली दोस्त वही होता है जो ऊंचाई पर नहीं, गिरावट में साथ खड़ा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना तो बनता ही है। धन्यवाद।